पांडे साहब, दरअसल बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि उनके बड़े नेता जो है मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनकी पहुंच 17 नगर निगम और 199 नगर पालिकाओं तक हो और वहां पर प्रचार कर सके। आपके नेता शायद उंगलियों पर जो सभाएं हुई हैं उसका जिक्र किया जा सकता है, तो आप 10, 15, 20 सभाएं ही करेंगे तो उसके लिए तो सड़क का रास्ता ही काफी है। लेकिन जिन्हें इतने बड़े उत्तर प्रदेश को कवर करना है वो कहते हैं कि भाई तब तो हेलीकॉप्टर जरूरी है। नहीं है, समस्या है एक निष्पक्ष चुनाव के संपादन से। मेयर प्रत्याशी के लिए 4 लाख रुपए के मानक तय हैं, नगर पालिका चेयरमैन के लिए 9 लाख, अध्यक्ष 2.5 लाख, निगम पालिका पार्षद 2 लाख, नगर पंचायत पार्षद 50,000। तो आमतौर पर जो एक हेलीकॉप्टर होता है उसका किराया 6 लाख से प्रति घंटे से लेकर 32 लाख रुपए तक का होता है। मेरा सवाल यह है कि अगर ये मानक पहले से तय है प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या ये जो हेलीकॉप्टर का खर्चा है ये शासन वहन कर रहा है जनता के टैक्स के पैसे से, या पार्टी वहन कर रही है चंदे के पैसे से? अगर पार्टी वहन कर रही है तो भी ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि मानक के अनुसार इसका जो खर्चा है, जो कॉस्ट आएगी, वो प्रति प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी के चुनाव में जा रहे हैं ये, उस प्रत्याशी के ऊपर जाएगा, और उस प्रत्याशी के मानक के अनुसार तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि प्रचार, पहली बात है जो सत्तागत है, सत्ता में जो बैठे हैं, उनको तो आपने हेलीकॉप्टर से प्रचार करने की अनुमति दी, वैसे जायज भी है, क्योंकि योगी जी जानते हैं कि पूरे 17 जो इनको कवर करने हैं, नीचे तो सांड टहल रहे हैं, जमीन पे सांड और कुत्ते टहल रहे हैं, तो वो जमीन से तो जा नहीं सकते हैं, सही समय पर पहुंच नहीं सकते। अपनी विकास नीतियां अगर की होती, विकास कुछ किया होता, तब जमीन पे बात करते। हमने तो मेट्रो से शुरुआत की थी, मेट्रो से प्रचार भी शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह देखिए, आसमान में बैठ करके जमीन की बात नहीं होती, हाँ जमीन पे धरातल पे रह करके आसमान आप देख सकते हैं। नहीं तो मेट्रो से प्रचार करेंगे तो 7-8 शहरों में प्रचार कर पाएंगे ना। कृष्णमोहन पांडे साहब बताइए कि दरअसल खर्चे पर सवाल उठाया जा रहा है। विवेक पांडे कह रहे हैं खर्चों को ख्याल रखना होता है, लेकिन चुनाव आयोग तो है ना इस देश में, इस प्रदेश में चुनाव आयोग तो है जो खर्चा देखेगा कि अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो डंडा भी चलेगा चुनाव आयोग का। देखिए, ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो जब कोई बात आती है तो कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, परंतु जब ये बात इनके पक्ष में नहीं होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन संविधान पर और न्यायपालिका पर उठाते हैं ये लोग। यदि आपको लगता हो कि ये खर्चे जो कि बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग है, उस पर आप शिकायत कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग, यदि आपके किसी भी बातों में दम होगा तो चुनाव आयोग उसका जवाब लेगा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देगी। रही बात कार्य करने की, विकास की, तो साहब आप एसी कमरे से बाहर निकलिए, उत्तर प्रदेश की जनता के घर घर तक विकास पहुंचा है, और विकास पहुंचा नहीं है, जनता संतुष्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के विकास से, उत्तर प्रदेश देश के डबल इंजन की सरकार से। उनको यह महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य उसके सुरक्षित हाथों में है। अन्यथा ये वही लोग थे जो 70 प्रदेशों में लूट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और एक परिवार के पोषित गुंडे ही इस प्रदेश को और देश को चलाने का काम करते थे। ये तथाकथित राजनीतिक दल जो कि एक पार्टी और एक परिवार विशेष के लोग थे, जो कि जाकर सेंटर में एक परिवार विशेष के पार्टी को समर्थन करते थे और देश में लूट और भ्रष्टाचार करते थे, जिनको समर्थन करते थे। वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब उनका मैं रुख कर लेता हूं, चूंकि मुझे गौरव रघुवंशी के पास जाना चाहता, लेकिन विवेक पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से विवेक जी। मैंने बस एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब ना दे करके सुबह सुबह सौतन की तरह बैठ के लगे कोसने पटदारों की तरह ही है। मैंने एक सवाल उठाया था कि चुनाव में जब एक मानक तय है तो उस मानक के विपरीत जा करके जो प्रचार हो रहे हैं, उस प्रचार को क्या चुनाव आयोग संज्ञानित कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सो रहा है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, इन्होंने इतनी सारी बातें करती, जरा अपना इतिहास देख ले भाई, किसके पार्टी में अपराधी पनप रहे हैं, कौन नंदी का इस्तीफा नहीं ले रहा है, कौन आरोपों की जांच नहीं करता, 5 करोड़ सुविधा शुल्क था या वो हिस्सेदारी थी, उस पर तो बात ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है, भाजपा के साथ एक समस्या है, अपने ही बातों से असहज होने लगते हैं जब इनका सत्य सामने आने लगता है। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं। अभी बांदा में आपने देखा, आगरा में देखा किस तरह बच्चों के ऊपर हमले किए, नोएडा में आपने देखा किस तरह से राहगीरों को आतंकित करते हैं, उस पर इनका नगर निगम काम नहीं कर पाया। 2 दिन की बारिश ने फिर पोल कर दी। बाबा का गृह जनपद ही जल भराव से भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि अगर जमीन पे विकास होता तो सांड जमीन पे है, इसीलिए आसमान से टहल रही है, क्योंकि बाबा जानते हैं किसी जिले में पहुंच नहीं पाएंगे सांडों की वजह से। सांड रास्ता रोक के खड़े हैं।
अगर थोड़ा भी काम किया होता तो काम पे बात करते। नहीं, 60 का जिक्र तो विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने किया ना गौरव जी, लेकिन विवेक जी, लेकिन तब बहुत फायदा नहीं मिला। गौरव रघुवंशी का रुख करते हैं। गौरव रघुवंशी साहब, एक पार्टी को इतना डिस्ट्रस्ट क्यों तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के? चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया जाता है, हारते तो प्रशासन ने मिलीभगत करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया। ये तमाम संस्थाओं को लेकर के इतना डिस्ट्रस्ट क्यों? कुंदन जी, देखिए, जिसका केंद्र में सत्ता रहती है उसका प्रभाव संस्थाओं पे रहता ही रहता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा वाले कितनी ही दुआई दे ले संविधान की और संवैधानिक बातों की, लेकिन ये कटु सत्य है कि आज चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, इन सब की कार्रवाइयों पे भाजपा की विचारधारा की कार्रवाई नजर आती है। दूसरा, मैं नहीं तो गौरव जी, आपको फिर याद किसी दिला, चुनाव का तो मतलब नहीं रह गया ना। इतना अगर डिस्ट्रस्ट है तो फिर किसी चुनाव का कोई मतलब रह गया क्या? अगर चुनाव आयोग बायस्ड है तो फिर चुनाव लड़ क्यों रही राजनीतिक दल? क्यों लड़ रहे हैं? कुंदन जी, मैं ये कह रहा हूं कि टीएन शेषन जी के अलावा आज तक भारतीय जनता किसी चुनाव आयुक्त का नाम क्यों नहीं जानती, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्यों नहीं जानती है? इसके पीछे कारण है टीएन शेषन जी के टाइम पे जो रिफॉर्म हुए चुनाव आयोग में, वो आज तक कोई और ना कर पाया है, ना हुआ है। दूसरा, चुनाव लड़ना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जनता के बीच में हम जाएंगे। ये लड़ाई चुनाव आयोग शासन प्रशासन से नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई जनता से जीती जाएगी। आज जनता को गुमराह कर सकते हैं, कुछ और बातें कर सकते हैं, सांप्रदायिक रूप से बरगला सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कभी ना कभी जनता, जिस दिन जनता जागेगी, जनता सर्वोपरि है। शासन प्रशासन सब धरे के धरे रह जाते हैं जब जनता जागती है। आपको इमरजेंसी का दौर भी याद होगा, आपको 1977 का दौर भी याद होगा, आपको 91 का भी दौर भी याद होगा, जब जनता 89 का दौर याद होगा, जब जनता जागी तो उन्होंने 404 वाली कांग्रेस को भी उखाड़ के फेंक दिया था। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे साहब, मेरा यही सवाल है कि ठीक है, भाषा की मर्यादा से चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो अविश्वास है वहां तक चर्चा पहुंच गई है, क्योंकि राजनीतिक दल प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, तो फिर ऐसे में चुनाव का कोई मतलब रह जाता है क्या? और ये फिर राजनीतिक दल क्या इसी वजह से मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव आयोग जो है मिला हुआ है कहीं से, ये वजह है, या फिर इन्हें हार का डर सता रहा है इसलिए तमाम बहानेबाजी इस बार चुनाव से पहले हो रही है? अच्छा, मैं एक अपने इन दोनों मित्रों से पूछना चाहता हूं कि अभी ये नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और हम सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है, जिसका प्रतिफल होता है कि जनता उसको जिताती है। परंतु कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे कि हम सीट हार जाते हैं और वो समाजवादी पार्टी जीत जाती है। तो अभी जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। परंतु इसी चुनाव के बीतने के बाद जिस मतगणना होगी और ये जब चुनाव जिस सीट पर जीतेंगे तो क्या चुनाव आयोग इनके साथ खड़ी थी क्या? ये जवाब देंगे। सब तो कहते हैं कि हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना ये तय करता है कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, ये चुनाव आयोग की जीत है। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो करप्शन करा कर देते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनको वास्तविक की स्थिति है कि इनको न जनता पर विश्वास है, न देश के संस्थाओं पर विश्वास है, न देश के संविधान पर विश्वास है और न ही देश की जुडिशरी पर विश्वास है। इनकी बात होती रहे, ये जीतते रहे कि चाहे किसी तरह से साम दंडल भेद से, तो संविधान की जीत होगी, न्यायपालिका की जीत होगी। परंतु जब ये चुनाव हारेंगे तो सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह चरित्र लेकर जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जनता आप पे हंसती है। अभी विधानसभा की बात करने जाए तो ये जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष था, आप 125 सीट जीते, तो क्या 125 सीटों पर चुनाव आयोग आपके साथ था? भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं थी।